नीतीश कुमार के एक फैसले से जेडीयू का पूरा गणित बदल सकता है। नीतीश कुमार अब जेडीयू को नए सिरे से गढ़ने की कवायद में जुट चुके हैं। जेडीयू को पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने में जुट चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन में नया जीवन फूंकने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने ऐलान किया है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया जमीनी स्तर यानी ब्लॉक इकाइयों से शुरू होकर जिला, प्रदेश और अंततः राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न होगी, जिसके समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। वर्चुअल समीक्षा बैठक में संजय कुमार झा ने स्पष्ट किया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। उन्होंने संगठन के सभी स्तरों में बदलाव और नई जान फूंकने का भरोसा दिलाया। ब्लॉक से शुरू होने वाले चुनाव जिला और प्रदेश कमेटियों तक जाएगा और इसी पूरी प्रक्रिया का समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ होगा। बैठक में सांसदों, विधायकों और जिला प्रभारियों को संगठन की पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में तेजी लाने का टारगेट दिया। पार्टी का लक्ष्य इस बार 1 करोड़ सदस्यों के जादुई आंकड़े को पार करना है। संजय झा ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में बना अनुकूल माहौल सदस्यता अभियान और आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पार्टी नेतृत्व ने प्रकोष्ठ प्रमुखों और विधानसभा प्रभारियों को समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार समय पर संगठनात्मक चुनाव से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा होगा। नए पदाधिकारियों के चयन के साथ ही जनता दल यूनाइटेड आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार दिखेगी। संगठन के भीतर लोकतांत्रिक और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से न केवल पदाधिकारियों का चयन होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश और प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य साफ है, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ तैयार करना और आगामी चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन सुनिश्चित करना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नए उत्साह और मजबूत संगठन के सहारे जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ और भी सुदृढ़ कर सकेगी। विपक्ष के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार कटाक्ष किया जाता रहा है। विपक्ष द्वारा स्पष्ट कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार अब सीएम पद संभालने के योग्य नहीं है और नीतीश कुमार सीएम के रूप में सिर्फ एक मुखौटा है और रिमोट तो बीजेपी के पास है। और ऐसा भी विपक्ष के द्वारा कहा जाता रहा है कि जेडीयू अब समाप्त होने वाली है। नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी पार्टी को संभाल सके और जेडीयू अब बिखरने वाली है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कह लें कि एक विस्फोटक प्रदर्शन के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार जेडीयू को नए सिरे से मजबूत करने में जुट चुके हैं। अब पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जेडीयू में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जेडीयू को उसी सिरे से गढ़ने की कवायद में जुट चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। जिस तरीके से भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते आई है, यानी कि कार्यकर्ताओं को प्रमुखता देना और एक स्पष्ट रूप से पद पर बैठने वाले व्यक्तियों का चयन करना, तो बीजेपी के तर्ज पर जेडीयू भी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट चुके हैं और हो सकता है कि आगामी मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेडीयू को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी। बहुत बहुत धन्यवाद।